नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, आज जो है हम बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बौद्ध धर्म से संबंधित और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तब आप अच्छी तरीके से आपके हर एक टॉपिक, आपका हर एक जो पॉइंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है, वो आपका एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम जो है विश्व में कुछ धार्मिक क्रांतियां उत्पन्न हुई, कुछ विचारधाराएं आई। ये विचारधाराएं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि जो उस समय जो प्रचलित जो विचारधाराएं थी, जो धर्म थे, उनमें कुछ कुरीतियां हुई और कुछ महापुरुष आए जिन्होंने उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और एक नई विचारधारा को लोगों के सामने रखा और उस विचारधारा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति और जो सामाजिक जीवन है उसको सही जीने की उन्होंने राह दिखाई। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचारधारा आई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म आया जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बौद्ध धर्म, एक एक पॉइंट आपका जो है क्लियर होने वाला है, इसीलिए बड़े ही ध्यान से देखना है। और इस वीडियो को यदि जैसे आप एक या दो बार देखेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे छोटी सी जानकारी मैं और दे दूं, इसके बाद हम अगले वीडियो में जैन धर्म और महाजनपद जो है, इन तीनों विषयों पे जो है विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म, संस्थापक हैं इसके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में स्थित है और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में माना जाता है। और इनकी जो माता है उसका नाम महामाया था। इनकी एक मौसी, ये जिसे हम सौतेली माँ, ये सौतेली माँ जो है, इनकी एक सौतेली माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। दोस्तों, ये कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिद्धार्थ हैं या गौतम बुद्ध हैं, उनका पालन पोषण किसने किया था? तो उनका पालन पोषण किसने किया था? उनकी सौतेली माँ गौतमी, प्रजापति गौतमी ने। बात कर लेते हैं आगे। इनका जो कुल था, इनका जो वंश था, वो शाक्य वंश में ये उत्पन्न हुए और इसीलिए इनको बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि किसको शाक्य मुनि कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जो है वो शाक्य मुनि कहते हैं। गोत्र इनका गौतम था और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसलिए बुद्ध कहलाए और गोत्र गौतम होने की वजह से ये गौतम बुद्ध कहलाए। पिता इनके जो पिता थे उसका नाम सुद्धोधन था, पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। एक छोटी सी और बात कर लेते हैं कि कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट या एक महान साधु बनेंगे। तो सिद्धार्थ जो है वो महान सम्राट या महान साधु बनेंगे, इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? तो कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की थी। चार घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को बहुत प्रभावित किया। और दोस्तों, इसका आपको क्रम भी याद रखना है, सबसे पहले इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला, एक मृत व्यक्ति अर्थी मिली और एक साधु मिला। तो ये चारों क्रम भी आपको याद रखने हैं। और कितनी घटनाओं ने उनको विचलित कर दिया? तो 4 घटनाओं ने उनको विचलित कर दिया।
दोस्तों अगला जो ये पॉइंट है बहुत ही मोस्ट है कि 29 वर्ष, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहा है, कितने वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो कितने इस गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, हम सारी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि गृह त्याग जो है उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। बहुत ही मोस्ट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उनके गुरु का नाम क्या था। तो उनके गुरु का नाम आलार कलाम था। सांख्य दर्शन के ये आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की थी। तो बुद्ध ने योग की शिक्षा किससे ग्रहण की, आलार कलाम से। इनके 2 गुरु थे और जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रामपुत्र। बुद्ध उरुवेला चले गए, उरुवेला जिसे वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया का पौराणिक क्या नाम था, उरुवेला। बुद्ध ने कौंडिन्य और अन्य जितने साथी थे उनके साथ उन्होंने कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। तो कई बार ये सब भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध को खीर किसने खिलाई, कि तो सुजाता नाम की एक लड़की थी जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा था, ये जो है कथन हमें ऐसे ही याद रखना है कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, जिसे अभी जिसके ऊपर मैंने बात की थी उरुवेला, यहाँ पर ये देख लीजिए उरुवेला। उरुवेला का ही नाम क्या है, बोध गया। तो 29 वर्ष की आयु में तो उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नदी कौन सी थी, निरंजना। इसमें महावीर स्वामी में भी एक जो है हम जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भी एक नदी का नाम आएगा। तो ये दोनों अलग अलग जो है अगले वीडियो में बुद्ध जैन धर्म के बाद में एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन दोनों के जन्म, इनका ज्ञान प्राप्ति, इनका जन्म स्थान, इनकी माता पिता के नाम, तो तुलनात्मक तरीके से हम अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी जो है पॉइंट पीछे नहीं रहे। बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। तो सबसे पहले जो है संघ की स्थापना उन्होंने कहा की सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी दिया और कौंडिन्य और उसके साथियों को उन्होंने ये पहला उपदेश दिया था। बात कर लेते हैं आगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में भी व्यतीत किया, यानी कि सर्वाधिक जो समय है वो भी श्रावस्ती में ही इन्होंने व्यतीत किया था। अवंती के शासक प्रद्योत, ध्यान रखें ये बहुत ही मोस्ट है। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। तो 4 जो है सारनाथ, बोध गया, इस तरीके से श्रावस्ती और एक जो है अवंती, इस तरीके से 4 ऑप्शन देकर के वो पूछ सकता है कि इनमें से बुद्ध ने किसकी यात्रा नहीं की। तो अवंती की उन्होंने यात्रा नहीं की। बुद्ध का एक प्रधान शिष्य जिसका नाम था उपाली और बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जिसका नाम था आनंद। ध्यान रखें ये बहुत ही मोस्ट है। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। पहले जो संघ में महिलाओं को और बूढ़े व्यक्तियों को और जो रोगी जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रवेश निषेध था, लेकिन आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु, वैशाली की प्रसिद्ध जो गणिका थी, नगरवधु थी आम्रपाली, वो बुद्ध की शिष्या बन गई। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, ये ध्यान रखें, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई और उनको मृत्यु यानी निर्वाण उनको प्राप्त हो गया, निर्वाण।
यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो है अवश्य यहाँ से आ सकता है कि भगवान बुद्ध के कुछ प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध के कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाथी और सफ़ेद हाथी, ये भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। सांड या कमल, ये जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष और पीपल, ये ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप और ये मृत्यु का प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो घोड़ा है, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है। जो महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था रंथक। रंतक रंतक नाम का घोड़ा महात्मा बुद्ध का था। महाविनिष्क्रमण, जो महाविनिष्क्रमण है वो 29 वर्ष की आयु में भगवान ने जो गृह त्यागा, उस गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि, और 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे संबोधि कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये कुछ शब्दावली है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में जब पूछी जाती है। धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य और उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और अगला है महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और इसी को ये जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाएं हैं जिसमें पहला है 4 आर्य सत्य। जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। दुख है, दुख का एक कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुख निवारण, दुख जो है निवारण का मार्ग है। दूसरा उन्होंने कहा था प्रत्युत्य समुत्पाद। प्रत्युत्य समुत्पाद, भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। ये बौद्ध धर्म का कार्य कारण और कारणता का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है कि भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण क्या बताया? अज्ञान, अविद्या और तृष्णा। इसे द्वादश निदान चक्र भी कहते हैं। जो प्रत्युत्य समुत्पाद है इसको क्या कहते हैं? द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना है। और तीसरा जो कि सबसे मोस्ट है अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। बुद्ध के अनुसार यदि इनका पालन किया जाए, जो अष्टांगिक मार्ग है इनका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। और यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी वाक और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है या इनमें से है। 3 अलग दे करके एक इनमें से दे सकता है या 3 इनमें से दे करके एक अलग दे सकता है। तो दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांति, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। चौथा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्षणिकवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनित्यवाद के नाम से जाना जाता है। और क्षणिकवाद का प्रत्यय किसने दिया था? तो क्षणिकवाद का प्रत्यय जो है भगवान बुद्ध ने दिया था। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय या मीमांसा का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इससे जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक होता है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात ये जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। शिक्षा के अंतर्गत 5वीं जो शिक्षा है वो है अनात्मवाद। 5वीं शिक्षा कौन सी है? अनात्मवाद। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जो जहाँ पर
जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वहीं पे ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार विज्ञानो विचार का प्रवाही आत्मा है। विज्ञान यानी विचार का प्रवाही क्या है? आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य और क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। तो ये किसने कहा था कि प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है? तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। निर्वाण, अगली जो इनकी शिक्षा है वो निर्वाण से संबंधित है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझाना होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वे मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। तो ये बहुत ही मोस्ट है कि बौद्ध धर्म किस प्रकार का है। तो बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्म फलवादी सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता है, यानी कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, इस वाले सिद्धांत को और पुनर्जन्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। दोस्तों इसमें एक बहुत ही मोस्ट है कि कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई थी जिनकी संख्या 4 थी। तो इनका जो है अधिकतर अध्यक्ष और इनके जो जिस समय शासक और इसकी जो समय है वो ज़रूर से पूछा जाता है। तो इसमें जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उस समय शासक थे अजातशत्रु। स्थान था सप्तपर्णी गुफा, जिसे राजगृह, तो कई बार राजगृह ने देकर के जो सप्तपर्णी गुफा भी पूछ लेता है। और प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे या महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय हुई थी, वैशाली में हुई थी और सर्वकामी सब्बा कामीर या सब्बा कामा ये इनके अध्यक्ष थे। तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व में। ये बहुत ही मोस्ट है, अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। जैन धर्म में मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्तिश ये इसके अध्यक्ष थे। और चौथी पहली शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के शासन के समय हुई थी और कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो एकमात्र जो बौद्ध संगति जिसमें उपाध्यक्ष का हमें उल्लेख मिलता है तो वो कौन सी हुई थी? चौथी, जिसमें अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र अध्यक्ष। बात कर लेते हैं जब बौद्ध संगति हुई तो कुछ जो ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया था, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के समय हुई थी। रचनाकार थे आनंद। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं मिलती है। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं भी प्राप्त होती है। जातक कथाएं जो है वह भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और लगभग 500 इसमें कथाएं शामिल है। विनय पिटक की रचना, उपाली ने इसकी रचना की थी। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट है कि विनय पिटक की जो रचना है वो उसके रचनाकार कौन है? तो उपाली। इसमें संघ के और साधुओं के नियम और उनके आचार विचार हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी संगति, संघ को 2 भागों में विभाजित किया गया, इसमें स्थिविर और महासंघिक। तीसरी जो संगति है बौद्ध संगति हुई उसमें अभिधम पिटक की रचना हुई और इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है। संयुक्त रूप से त्रिपिटक इसको कहा जाता है। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई इसमें संघों को 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बात कर लेते हैं हीनयान और महायान की। तो हीनयान जो है वो रूढ़िवादी है, वहीं महायान सुधारवादी है। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानता है, वहीं महायान भगवान
ईश्वर मानता है बुद्ध को। देवी देवताओं को हीनयान नहीं मानते, वहीं महायान जो है देवी देवताओं को मानते हैं। और प्रज्ञा की देवी जो है वो तारा को माना जाता है। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान मूर्ति पूजा करते हैं। और हीनयान जो है वो परम पद अरहत में विश्वास करते हैं, और ये परम पद बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। हीनयान व्यक्तिवादी हैं, जबकि महायान मानवतावादी हैं। हीनयानियों की जो भाषा है वो पाली है, और महायानों की भाषा संस्कृत है। हीनयान श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं महायान नेपाल, चीन, कोरिया और जापान में प्रसिद्ध है। मैत्रेयी ये भगवान भविष्य का बुद्ध है। हीनयान जो है वो दो भागों में, श्रोत्रांतिक और वैवस्विक। श्रोत्रांतिक जो है कुमारलब्ध, और वैवस्विक है जो वसु मित्र इनके विचारक हैं। महायान शून्यवाद, विज्ञानवाद या फिर योगाचार। शून्यवाद के जो प्रतिपादक है वो नागार्जुन है, और विज्ञानवाद के मैत्रेयी हैं, और योगाचार के संस्थापक मैत्रेयी जो है वो विज्ञानवाद और योगाचार के इनके संस्थापक हैं। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की और उसे शून्य बताया, अर्थात शून्यवाद के जनक जो है वो नागार्जुन को माना जाता है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती शून्य की। दोस्तों आगे यदि हम बात करें तो कालांतर में शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। तो किसे प्रच्छन्न बोध कहा जाता है? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बौद्ध धर्म का योगदान के बारे में। तो बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा? भगवान बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म को जन्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया, सत्य और अहिंसा। इनके पंचशील के कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। बात कर लेते हैं आगे। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है प्रतिपादन किया, जो कि अत्यंत व्यावहारिक है। स्थापत्य कला में इनका बहुत योगदान रहा। बौद्ध धर्म ने जो है स्थापत्य कला में योगदान दिया। इसमें कुछ चैत्य बनाए जो कार्ले और अजंता में हमें प्राप्त होते हैं। विहार बनाए जो बोध गया और सारनाथ का प्रसिद्ध है, और स्तूप बनाया जो दम्यक और सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। मूर्ति कला में इन्होंने कुछ योगदान दिया। गांधार, मथुरा और अमरावती की मूर्ति शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी हुई है। यदि बात करें चित्र की तो अजंता, एलोरा, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो कि शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान और हैंसांग विदेशी यात्री जो है भारत आए। उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए और ब्याज का समर्थन किया। तो ब्याज का समर्थन करने वाले कौन से विचारक थे? भगवान बुद्ध। बात कर लेते हैं इसके पतन के कुछ कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म संघ अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया और उनमें आपसी फूट पड़ गई। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गया, जिससे संतों के जीवन में नैतिकता का पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है हीनयान और महायान के साथ कि कालचक्रयान और वज्रयान किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ये अतिवादी शाखाएं भी थी जो जादू, टोने, टोटके, मांस, मदिरा और मैथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं से शास्त्रार्थ में पराजित किया। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ और सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव था। तुर्क आक्रमण हुए और तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। तो इसलिए भी जो है वो बौद्ध धर्म में कुछ उनकी जो महत्व था उसमें कमी आई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको और अच्छे वीडियो मिल सकें। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।